आज हम अज्ञेय जी की दूसरी कविता, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में हिरोशिमा शीर्षक से संकलित है, इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने उस भीषण नरसंहार और विनाश का चित्रण किया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर अणुबम गिराने के परिणामस्वरूप हुआ था। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कहता है कि एक दिन अचानक नगर के चौक माने चौराहा होता है, कि चौक में सूर्य निकला और धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूर्य ना तो आकाश में उदित हुआ था, क्षितिज माने आकाश होता है, और ना ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी, अपितु उस धूप और सूर्य का उदय अणुबम के विस्फोट से हुआ था। और वह विस्फोट जो हुआ तो धूप फटी हुई मिट्टी से निकली थी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। कवि कहता है कि मानव जन की जो छायाएं अर्थात जो लाशें थीं, वो दिशाहीन होकर अर्थात सभी दिशाओं में, दसों दिशाओं में चारों ओर पड़ी हुई थीं। आज का वह सूर्य पूरब में नहीं उगा था, अपितु वह नगर के बीचों बीच में अणुबम के रूप में बरसा था। तात्पर्य है कि नगर के बीचों बीच फटने वाले अणुबम से सैकड़ों सूर्य का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर फैल गया था। वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया था जैसे का काल सूर्य के रथ के पहिए की ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कि जैसे काल सूर्य के पहिए के अरे माने होता डंडे टूटकर इधर उधर फैल गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कि सूर्य का वह उदय होना और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया, उसमें बहुत लंबा कालखंड नहीं लगा। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, कि वह दृश्य कुछ ऐसा था कि केवल एक ही क्षण में वह सूर्य जलता हुआ उदित हुआ और थोड़े ही समय बाद समाप्त हो गया, जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखा कर रख दिया था। इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता क्षण भर में समाप्त हो गई। सुंदर विकसित संपन्न वह नगर जरा से देर में ही समाप्त हो गया। और उसके बाद उस कारुणिक दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए अज्ञेय जी कहते हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, कि मानवों की छायाएं अर्थात जो मनुष्य थे वे आज तक भी समाप्त नहीं हुए। वे छायाएं लंबी होकर भाव रूप में परिवर्तित हो गईं। उन अभागे मानवों की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उखड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई हैं, कि मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच माने होता गड्ढे, कि वह उखड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई हैं, अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साखी है। कवि अपना दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज हमें प्रकाश देता है, किंतु मानव द्वारा निर्मित इस सूरज अर्थात अणुबम ने मानव को ही समाप्त कर दिया। कि सूर्य का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया था और
आज उसी सूर्य ने मनुष्य को ही समाप्त कर दिया। सारे मनुष्य भाप बनकर उड़ गए, समाप्त, उनको सुखा दिया। पत्थर पर बनी हुई मानव की ये छाया, जो निशान है, छाया का मतलब जो चिन्ह है, निशान है, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही हैं, साक्ष्य दे रही हैं कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया। जली हुई छाया मानव की साखी है, साक्षी है, स्पष्ट प्रमाण है कि जिस सूर्य का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया था, वही सूर्य आज उसको समाप्त कर गया। कि कवि ने अणुबम को सूर्य का प्रतीक मानते हुए अपने हृदय की वेदना के सुर दिए हैं। विज्ञान इस युग में अभिशाप बनकर भी प्रकट हुआ है। अणुबम का गलत प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। भाषा प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, रूपकातिशयोक्ति, रूपक, उपमा इत्यादि अलंकार हैं, कर्ण रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है।